जिंदगी का काफी हिस्सा गुजार दिया है। अपनी जिंदगी के कीमती 50 से 55 साल गुजार दिए। सेहत भी कमजोर, ना दुनिया बना सका ना आखिरत बना सका। हर वक्त परेशानी में रहता हूं, सेहत भी खराब हो चुकी है। नई एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकूं, कैसे जिंदगी के बचे खुचे अय्याम बेहतरीन तरीके से गुजार सकूं, कैसे अपने डिप्रेशन को, अपने इज़्तिराब को, अपनी परेशानी को खत्म कर सकता हूं। कोई तरीका समझ में नहीं आता। इन सारे मसाइल का हल जो है आज की इस वीडियो में अल्लाह के फजलो करम से अपनी जिंदगी के कीमती 7 से 8 मिनट निकाल के आज की इस वीडियो को गौर से सुने, देखें और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी जिंदगी की काया को यकसर पलट के रख देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़े अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे मेरी जिंदगी के 34.5 साल गुजर गए, किसी भाई की जिंदगी के 40 साल गुजर गए, किसी की जिंदगी के 50 साल गुजर गए, कोई 60 साल जिंदगी गुजार चुका है। इन अय्याम में जो हमने इस दुनिया में गुजारे, क्या खोया क्या पाया? अगर तो हमने कुछ पाया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हमने कुछ खो दिया तो अब हमें फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमने क्या खोया। देखें, जो हमसे अच्छा हुआ उसके लिए हमें खुश होने, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। जो कुछ हमसे हुआ या अच्छा हुआ होगा या बुरा हुआ होगा। जो अच्छा हुआ बड़ी अच्छी बात है, जो बुरा हुआ, जो गलत हुआ, उसके लिए हमें कुछ उसे मैनेज करने की जरूरत है। कैसे मैनेज करें? हमसे जो गलत हुआ होगा उसका ताल्लुक या हकूकुल्लाह से होगा या हकूकुल इबाद से होगा। दो ही ऑप्शन। अगर हमने नमाजें छोड़ दी, कुरान नहीं पढ़ सके, ज़कात अदा नहीं कर सके, रमजान के रोजे नहीं रख सके, तो इन सब चीजों का ताल्लुक हकूकुल्लाह से है। इसके लिए हमें ना उम्मीद और मायूस होने की जरूरत नहीं। इसका तरीकाकार यह है कि रात की तन्हाई में बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज हों, महसूस करें कि परवरदिगार के कदमों में मैंने अपना सर रखा हुआ, और रो के 4 आंसू बारगाहे खुदाबंदी में निकालें, माफी तलब करें। इंशाअल्लाह ये मसला खा 50 साल का है, खा 60 साल का है, अगर 50,000 साल का भी होगा तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा ये मामला 4 आंसू से खत्म हो जाएगा। दूसरा ताल्लुक जो है, जो हमसे गलती सरजद हुई होगी, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि उसका ताल्लुक हकूकुल इबाद से होगा। किसी का हक खा दिया, किसी पे जुल्म कर दिया, किसी के साथ बदतमीजी की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे किसी की दिल आजारी हुई, किसी की गीबत कर दी। किसी भी पैराए में अगर हमसे जो कुछ भी हुआ है, इन सब बातों की एक फहरिस्त बनाएं, एक फहरिस्त बनाएं ताकि कोई बात मिस ना हो। तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पोलाइट अंदाज से जाके मुतलका बंदे से माजरत करने, माफी मांगने। मेरे भाई, मैंने आपकी गीबत की है, मैंने गीबत की, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दो। अपने बच्चे के साथ अगर ज्यादती की है, जुल्म किया है, 2, 3, 4 बच्चे हैं, जायदाद में किसी एक को पीछे रखा, किसी बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दी, 2 के नाम पे कर दी, तीसरे को छोड़ दिया, तो अपने बच्चे के तीसरे के पास जाएं कि मेरे बेटे, ये मुझसे गलती सरजद हुई है, इसका मैं इस अंदाज में अजाला भी करूंगा और मेरी इस गलती पे अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर। अगर किसी मौके पे अपनी बहू के साथ ज्यादती की है,
تو उससे माफी मांग लें। अगर किसी बहनोई के साथ ज्यादती की है उससे माफी मांग लें। अगर किसी बरादर निस्बती के साथ ज्यादती की है उससे माफी मांग लें। अगर किसी भाई का हक खाया उससे ज्यादती की है उससे माफी मांग लें। अगर किसी बेवा का हक खा लिया, यतीमों का हक खा लिया, अल्लाह की रजा के लिए माफी मांगे उनसे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जब आप नेक नियति से किसी से माफी मांगेंगे, आप अपनी ईगो को निकालने बाहर, निकाल फेंके, अपनी ईगो को बीच में ना आने दें, माफी मांगे कि मेरे भाई अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। और अल्लाह की रहमत की इतनी मुझे उम्मीद है, जब आप नेक नियति से माफी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों में भी डाल देंगे, वो भी आपको माफ कर देंगे। नाजरीन, इन 10 पॉइंट्स को मद्देनजर रखें, आपकी जिंदगी इंतहाई बेहतरीन और बहुत आला गुजरेगी। नंबर 1, बाकायदगी के साथ सदका करें, खा उसकी मिकदार कम ही क्यों ना हो। नंबर 2, अपनी जिंदगी को सादगी पे लेके आए, अपनी जिंदगी से कंपैरिजन खत्म कर दें। जितनी जिंदगी सादा होगी उतना ख्याल बुलंद होगा। कंपैरिजन को छोड़ दें, मुझे ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उसको वो मिल गया, इन बातों को छोड़ दें। ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह की तकसीम है, जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह के ही रहने दें, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं। नंबर 3, मजहब के पाबंद हो। इसमें 2 चीजें आती हैं। नंबर 3 पे आप कह लें कि नमाज कभी ना छोड़ें, किसी हालत में नमाज ना छोड़ें, नमाज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, सुबह शाम के अज़कार करें, 10 मिनट लगते हैं, सुबह शाम के मसनून अज़कार हर हाल में करें। नंबर 5, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, एक्स्ट्रा वर्क ना करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, जरूरत के मुताबिक वर्क करें। नंबर 6, सेहत के बाद अपनी नींद पे कंप्रोमाइज ना करें। नंबर 7, एक्सरसाइज करें, 5 मिनट से शुरू कर लें लेकिन बाकायदगी से एक्सरसाइज करें। नंबर 8, अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका काम मेहनत करना है, आपका काम इखलास के साथ, दिलजमी के साथ मेहनत करना है, नताइज की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है। स्ट्रेस निकाल दें, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वासान तकराहु शय्यन व हुवा खैरुल लकुम वासान तुहिब्बु शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तुम बड़ा पसंद करते हो, हालांकि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीजें जिन्हें तुम बड़ा नापसंद करते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कंप्लीट इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात के पास। नंबर 9, लोगों की गलतियां डिस्कस करना छोड़ दें। किसी ने कौन सी गलती की, क्या क्या गलती की, क्यों ये गलतियां हुई हैं जनाब, ये आपके मामलात नहीं। लोगों की गलतियों को पकड़ना ये परवरदिगार का काम। आप अगर डिस्कस करना चाहें तो लोगों की अच्छाइयों को डिस्कस करें, लोगों की गलतियों को डिस्कस करना छोड़ दें। ये पॉइंट नंबर 9 था। और लास्ट पॉइंट ये है, नताइज की परवाह बिल्कुल ना करें। नाजरीन, इन 10 पॉइंट्स पे आप अपनी जिंदगी को लेके आए, इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपकी जिंदगी की काया पलट जाए, आप बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे रखे। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो इन वीडियोस को लाइक भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियोस को सदका जारिया समझ के शेयर भी किया करें। और अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमें अपनी कीमती आरा से भी मुस्तफीज फरमाएं। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब, हाफिज जुनैद कटार।